की डेडलाइन 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया। बड़ी खबर है कि एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलना है। फाइनल लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी और इसी बीच एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इसकी डेडलाइन को बढ़ाया गया। दिनों एसआईआर पर सियासत पारा हाई है। विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग को घेरने में जुटा है, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग अपना काम बिना रोक टोक के जारी रखे हुए है। इस बीच चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को 1 हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर वेरिफिकेशन 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। ड्राफ्ट लिस्ट अब 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी की जगह अगले साल 14 फरवरी को जारी की जाएगी। एसआईआर मुद्दे को कोर्ट में भी चुनौती दी गई। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सीपीआई और टीवी की पार्टी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हालांकि इसके पहले डीएमके समेत कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। इस बीच यूपी के मुरादाबाद में एक बीएलओ के सुसाइड का मामला सामने आया है। 2 पेज के कथित सुसाइड नोट में मृतक सर्वेश सिंह ने लिखा है कि मैं रात दिन काम करता रहा, एसआईआर का टारगेट पूरा नहीं हुआ। सर्वेश जाहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे और बीएलओ की ड्यूटी निभा रहे थे। हालांकि डीएम का कहना है कि इनका काम बेहतर था। पुलिस सुसाइड की असल वजहों को जानने में जुटी है। बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास उन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था। तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज को देख रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये कदम उनको उठाना पड़ा है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, उनके संगी साथी और कुछ भ्रष्ट अधिकारी कई बीएलओ की मौत पर दोषी बन गए हैं। बीजेपी जैसी विभत्तीय राजनीति तो महाकवियों के खलनायकों ने भी नहीं की थी। वहीं कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, किसी विपक्ष के बहकावे में न आए। विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। कर्तव्य पालन हिम्मत के साथ करें, किसी विपक्षी के उकसावे में ना आवे। उनके पीछे उनका परिवार है, उनके परिवार के सदस्य हैं और यह एक जिम्मेदारी वाला काम है और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली हुई है। और जो विपक्ष हंगामा कर रहा है वो दुष्प्रचार कर रहा है, अफवाह फैला रहा है और भविष्य की उसकी राजनीति उसको लगता है कि एसआईआर के कारण से संकट में पड़ जाएगी। जो बूथ लूट करके देश लूटते थे, बूथ लूट करके प्रदेश लूटते थे, उनको परेशानी है, लेकिन जनता खुश है। वहीं बीजेपी नेता सतीश महाना ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया तो राहुल गांधी के आरोपों के बाद ही शुरू की गई है। श्रीमान राहुल गांधी ने ये कहना शुरू किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। वो वोटर लिस्ट को गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कई बार इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और लोगों को बताया। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ठीक है, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो हम उसको ठीक कर दें। तो उनके कहने पे एसआईआर हो रहा है तो विरोध कोई क्यों कर रहा है? आप नेता भी सरकार को घेरने में जुटे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार चुनाव के लिए लोगों की जान लेने पर उतारू है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि मौजूदा सरकार की योजना एसआईआर के जरिए इस देश के करोड़ों लोगों के वोट काटने की है। इस देश के करोड़ों लोगों का मत जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, काटने की पूरी योजना वर्तमान सरकार की है।